Hello everyone, I welcome you all on my YouTube channel. Today's video is going to be very special for everyone and it will be more beneficial for those who is planning to do MBA in future as well as for those who is doing. In this video we will learn about human resource and career after done MBA in HR. So let's start this video. So friends, we have come on our laptop screen. Here we will discuss about human resource and career options after MBA and HR, which is all in trending. So let's start. First of all, we will talk about the introduction because it is very important to know about the introductions. Master of Business Administration or MBA is a highly valued degree worldwide to develop business skills and leadership qualities. They get a better insight into the practical skills and theoretical knowledge to lead to the industry's economic growth. And hence, the country and MBA course allows the students to learn, adapt, and lead diverse business environments globally. Specializations in MBA is available in marketing, human resource operations, in information technology, finance, management, healthcare management, and international businesses, many more. We have many options to do MBA. In MBA with a specialization in HR is a popular discipline amongst companies, consultancies, and other business organizations. Choosing HR as one of the career options after MBA can be a rewarding deal. ये आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ हो सकती है अगर आप MBA कर रहे हैं HR में, तो उसके लिए आपके पास अच्छे स्किल्स भी होना ज़रूरी है, आपके कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी ज़रूरी है और ये आपके लिए एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है अगर आप वाकई में मेहनत करना चाहते हैं और आपके पास ये सभी स्किल्स हैं, तो नो डाउट कि MBA एक बहुत अच्छी डिग्री आपकी हो सकती है, वो भी HR में। इसके बाद हम बात करेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ ह्यूमन रिसोर्स और स्किल्स रिक्वायर्ड बाय सक्सेसफुल ह्यूमन रिसोर्स। देखिए, इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया, लेकिन इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती क्या हैं और एक अच्छा ह्यूमन रिसोर्स बनने के लिए हमें क्या किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है, हमें क्या क्या चाहिए, तो इस पर भी एक बार पढ़ लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स रिक्रूटिंग, ट्रेनिंग, ओरिएंटिंग एंड अप्रेजिंग द एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंट्री of company. It is an HR's responsibility to hire employees, look after their benefits, compensation, salary settlement, training, maintain employees' performance, and ensure that everything is going on according to company policies. देखिए, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ह्यूमन रिसोर्स की कि अगर कोई भी नया कैंडिडेट, नया कोई एम्प्लॉय कंपनी में आ रहा है, तो उसकी रिक्रूटिंग करना, ट्रेनिंग करना, उसको ओरिएंटेशन देना, अप्रेजिंग जो कंपनी में ऑलरेडी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको अप्रेजिंग देना कि कौन कैसा काम कर रहा है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक ह्यूमन रिसोर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। इसके साथ साथ हम आगे बात करते हैं प्रोफाइल्स की। देखिए, अगर आप HR में MBA करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हमने डिग्री तो कर लिया है, अपना MBA कर लिया है हमने HR में, लेकिन हमें पता नहीं है हमारे पास ऑप्शंस कौन कौन से, हम किस फील्ड में MBA HR करने के बाद जा सकते हैं। देखिए, HR में MBA करने के बाद भी हमारे पास बहुत सारे फील्ड होते हैं जिसमें हम जाकर अपना एक किसी भी जिसमें हमारा इंटरेस्ट हम चूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर की। नो डाउट हमें पहले एक्सपीरियंस चाहिए होता है। अगर हम कॉलेज पास आउट हैं तो हम इसमें डायरेक्ट नहीं जा सकते हैं, क्योंकि मैनेजर बनने के लिए वो भी ह्यूमन रिसोर्स में हमें काफ़ी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। हमारा स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस होना चाहिए अलग अलग कंपनियों का, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन हमें एटलीस्ट पता हो कि हाँ, अगर मैं MBA कर रहा हूँ तो मेरे पास ये ऑप्शंस हैं, मैं ये बन सकता हूँ। मुझे अपना ना एक लॉन्ग प्लान होता है सभी का कि अगर मैं HR में MBA कर रहा हूँ तो मेरे पास ये सब चीज़ें हैं और मैं एक अच्छा करियर अपना बना सकता हूँ। जैसे मैंने बताया ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट, देन स्टाफिंग डायरेक्टर, उसके बाद टेक्निकल रिक्रूटर। ये हमारे ऑप्शंस हैं जिसमें हम जा सकते हैं। ये कोई ऐसे नहीं कि हायरार्की है, नहीं, ये हमारे पास ऑप्शंस है। आफ्टर MBA हम इसमें जा सकते हैं कि हमारे पास, अगर आप IT फील्ड में हैं तो आप अपने कोई BTech किया है, BTech करने के बाद आप MBA कर रहे हैं HR में, तो आप किस फील्ड में जा सकते हैं, टेक्निकल रिक्रूटर आप हो सकते हैं। देन एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर, कंपनसेशन मैनेजर, एम्प्लॉयज़ रिलेशन मैनेजर,
डायरेक्टर ऑफ एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। देखिए बहुत अहम हिस्सा होता है एक एचआर का। अगर कोई भी कंपनी में एक नया एम्प्लॉयज़ आता है तो उसको ट्रेनिंग देना, उसको डेवलपमेंट कराना, कंपनीज के पॉलिसीज़ के बारे में बताना, उसको एक तरह से पूरे तैयार करना, ताकि वो अपनी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी हो जाए। तो एक अहम हिस्सा। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स, देन ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। उसके बाद आता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। जी हाँ, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल। इसके लिए हमें बहुत ही स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं। हमारी कम्युनिकेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमारे पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, जो कि हमारी जो भी एक तरह से गाइडलाइंस है उसको क्लियर कर जाए। उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, देन एम्प्लॉय एजुकेशन कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योर। ये सब हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। इसके अलावा भी हमारे पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं अलग जाने के लिए। आप खुद का अगर बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, ये भी एक हमारे पास अच्छा ऑप्शंस होता है। आप अब अलग से भी किसी कंपनी को ज्वाइन ना करके, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मैंने एचआर में एमबीए किया है, एमबीए किया है मैंने एचआर से, तो मैं खुद का अपनी कुछ आप ट्रेनिंग दे सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, खुद का एक नाम कर सकते हैं, ब्रांड बन सकते हैं। लेकिन चीज़ों के लिए बहुत सारी हमें चीज़ों का ध्यान रखना होता है स्टार्ट करने के लिए। तो जैसे मैंने बताया हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उस प्रोफाइल्स के बारे में मैंने बताया, तो हम इसके बारे में बात करेंगे। जो ह्यूमन रिसोर्स होता है आखिर ये मतलब इसका क्या काम होता है, व्हाट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड व्हाट क्राइटेरिया एंड व्हाट इज़ द ओवरऑल द वर्क जो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर करता है। तो इसके बारे में बात करेंगे। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी चीज़ है हमारे लिए। अगर हम एचआर में एमबीए कर रहे हैं या कोई करने वाला है, ऐसा नहीं है कि अगर आप एमबीए कर रहे हैं तो ही आपके लिए है। कोई ऐसा होता है स्टूडेंट कोई प्लानिंग कर रहा हो कि मुझे एमबीए करना है या मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, किस में करना चाहिए, अगर मैं एचआर में जाऊँगा तो उसमें क्या होता है मुझे कुछ पता नहीं है, तो उसके लिए कि एक ओरिएंटेशन है, एक तरह से ओवरव्यू है कि वो इसके बारे में जान सके कि हाँ अगर मैं एमबीए करूँगा या एचआर में करूँगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं। तो हम बात कर रहे थे सबसे पहले ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। देखिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर के बारे में अगर बात करें, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर गेट द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प द एम्प्लॉयज़ बाय पर्सन टू पर्सन इंटरेक्शन। दे हैव अ ग्रेट डायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑफ ऑन अदर्स। देखिए जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर होता है वो एम्प्लॉयज़ के साथ, जो भी कंपनी में एम्प्लॉय है उसके साथ पर्सनल मतलब इंटरेक्शन करता है एम्प्लॉयज़ टू एम्प्लॉय, ताकि उनके अंदर एक मोटिवेट बना रहे। और जो मैनेजर है उसको भी, जो मैं कंपनी में एचआर मैनेजर है उसको भी पता रहे कि हाँ जो एम्प्लॉयज़ है उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, क्या चल रहा है कंपनी में, कुछ जो एम्प्लॉयज़ उनको कमी तो नहीं हो रही है कुछ, या वो सही काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कोई माइंड में ऐसा कोई होता नहीं चल रहा है कि सोच के कुछ बैठे हों। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें एक तरह से ध्यान में रखनी होती हैं एचआर मैनेजर को एम्प्लॉयज़ के साथ। एचआर का काम भी होता है कि जो एम्प्लॉयज़ कंपनी में काम कर रहे हैं उनको वो खुश रखें, उनको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है किसी चीज़ को भी लेकर, अपनी सैलरी को लेकर, मेडिसिन्स को लेकर, कोई किसी चीज़ लीव को लेकर, कोई वर्क प्रेशर उनके ऊपर कोई वर्क प्रेशर तो नहीं जमा रहा है। देखिए एचआर में भी एचआर पॉलिसीज़ होती हैं जो सबसे पहले अगर आप इंटरव्यू ले जाते हैं, आप सिलेक्शन हो जाता है तो आपको बताई जाती हैं कि हाँ आपसे कितने घंटे काम कराया जाएगा, आपको क्या क्या कराया जाएगा, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको छुट्टी कितनी मिलेंगी, पूरे साल में कितनी मिलेंगी, आपकी वर्क टाइम, आपका जो वर्क आवर्स होगा कितने होगा, वो 8 आवर्स होगा, 9 आवर्स होगा, 10 आवर्स होगा। और आपको जो भी लीव होगी फिक्स, मतलब सैटरडे संडे होगा, या रोटेशनल शिफ्ट होगी, क्या होती है एचआर की, वैसे बेसिकली होती नहीं है, एचआर की फिक्स होती है डे शिफ्ट, लेकिन फिर भी एचआर पॉलिसी में आपको सब कुछ बताया जाता है। तो उसके बाद बात करेंगे हम ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट ये एक ऐसा ऑप्शन है जो हम एचआर करने के बाद डायरेक्ट, अगर हम जैसे मैंने एचआर एमबीए किया है एचआर में, या आपने एमबीए किया है एचआर से, तो आप जर्नलिस्ट में जा सकते हैं। इट इज़ अ एंट्री लेवल जॉब ऑफर्ड टू एमबीए ग्रेजुएट्स इन एचआर। जी हाँ, ये एक एंट्री लेवल जॉब होती है जिसमें हमारा काम होता है कि जो भी डेली का जो हमारा काम होगा, अटेंडेंस, रिक्रूटमेंट का जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, रिज्यूम लेना, उसको हैंडल करना, पेरोल जो होती है, अटेंडेंस ट्रैकिंग करना, एम्प्लॉइज़ एंगेजमेंट एक्टिविटीज़ करना, इंट्रोडक्शन प्रोग्राम करना। जो इंडक्शन में कोई एम्प्लॉई है वो सिलेक्ट हो चुका है तो उसको पूरे किसी अपनी कंपनी के बारे में बताना, उसको घुमाना, जो ऑलरेडी एम्प्लॉइज़ कंपनी में है उनके साथ उसको मिलवाना कि हाँ ये एक नया एम्प्लॉई है, ये है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग के साथ उनके बारे में बताना। So it is an entry level job offered to MBA graduates in HR, and they have to handle multiple tasks simultaneously.
They receive job applications from the candidates, analyze their resume, select the documents, and organize recruitment projects. Their job profile involves recruitment, handling payroll, attendance tracking, employee engagement activities, induction program, and performance appraisal. HR generalists create backend systems so that basic needs of the employees are met. जो भी एक एंट्री लेवल की। और हम उसके बाद बात करते हैं स्टाफिंग डायरेक्टर की। अगर स्टाफिंग डायरेक्टर की बात करें, द स्टाफिंग डायरेक्टर मेक्स all the necessary decisions and plays an important role in a company. They are responsible for framing recruitment policies, promotional policies, and policies related to transfer and training. जो स्टाफिंग डायरेक्टर होता है वो तरह से जो भी स्टाफ सिलेक्शन होता है उसकी जो पॉलिसीज़ क्या बनानी है, किसको ट्रेनिंग कैसे देनी है, किसका क्या करना है, और उनकी क्या पॉलिसीज़ उनको लिए बना लिया, किसका प्रमोशन करना है, उसी जो पूरा क्राइटेरिया होता है एक हम एंट्री लेवल जॉब से ऊपर या पूरा जो इसके अंदर में सब कुछ आता है, एक स्टाफिंग डायरेक्टर होता है जो भी सिलेक्शन प्रोसेस को हैंडल करता है। ठीक है, उसके बारे में अगर अगर हम इस नेक्स्ट बात करें टेक्निकल रिक्रूटर। Basically, technical recruiters' job profile involves testing the candidates' technical skills and choosing the ones with well-versed technical skills. They have high scope in IT sectors and banking. Those graduates with knowledge of software and human resource are suitable for this job profile. They could be software developer, IT architect, or have any other technical expertise. They play an important role in assigning द HR टीम। इनका भी एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम IT सेक्टर की बात करें, किस लेवल का, जो अगर बेसिक लेवल की बात करें तो जो भी IT के बंदे होते हैं उनको मतलब एक तरह से एंट्री लेवल जॉब के लिए एक HR, स्पेशली IT में तो जो IT का बंदा है उसमें IT का ही HR चाहिए होता है, ताकि जो भी अगर कोई IT का बंदा आ रहा है, अगर नॉन IT का HR बैठा हुआ तो उसको जानकारी नहीं होगी, वो अच्छे से क्लियरफाई नहीं कर पाएगा उस चीज़ के लिए, उसमें बेसिकली इसकी जरूरत पड़ती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर, it is one of the most lucrative jobs for good communication skills and can build good relation with people. Executive recruiters have to create C-level executives like CEO and vice president. They carry on search and contact potential executives to fill the position of the different companies and ask them whether they are interested or not. ये बहुत बड़ा रोल होता है एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर का, कि जो भी कंपनी में ओ लेवल सी लेवल के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, CEO एंड वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, उनका एक तरह से मैनेजमेंट पूरा ख्याल रखता है कि क्या करना चाहिए, किसका सिलेक्शन, किसका प्रोसेस क्या, ये जो मैंने बताया था। जब उसके बारे में बात करें हम, स्टाफिंग डायरेक्टर से ऊपर होता है ये। अगर नेक्स्ट बात करें कंपनसेशन मैनेजर हैव एन इम्पोर्टेंट रोल इन द डिटरमाइनिंग द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज़। Thus, they take care of the financial matters of the company. Companies offer to the employees must adhere to the laws. They decide to bonus of the employees. देखिए, जो भी किसी की सैलरी बढ़ानी है, कंपनसेशन देना है, किसको बोनस देना है, क्या करना है, कोई जैसे कोई फेस्टिवल आता है उसके बारे में क्या एक तरह से गिफ्ट डिसाइड करना है, तो सब कंपनसेशन मैनेजर होता है HR के अंदर। ये पॉलिसी सब वही बनाता है। देखिए, HR एक बहुत बड़ा फील्ड है जहाँ हम जा सकते हैं। इसमें अलग अलग प्रोफाइल्स होती हैं, एक छोटा फील्ड नहीं है, तो इसके बारे में हमें पता होना प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। अगर हम ऐसे ही HR में MBA कर रहे हैं, ऐसे ही MBA कर रहे हैं, तो उसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो नेक्स्ट बात करते हैं एम्प्लॉयज़ रिलेशन मैनेजर। एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर, दे लिसन टू द एम्प्लॉयज़ कंप्लेंट्स एंड grievances and thus act as the correspondence between them and the employers. To resolve the dispute between the employers and the employees, एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर अरेंज टॉक्स एंड डिस्कशन बिटवीन देम। देखिए, कोई कंपनी में काम चल रहा है, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, लेकिन वो ऐसा ना हो कि वो हड़ताल पे बैठ जाएं या एक तरह से अपनी यूनिट बना के काम ना करें, कोई दिक्कत कर दे जिसमें कंपनी को नुकसान हो या कोई काम ना चल पाए। एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर क्या करता है, वो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में एक तरह से रिलेशन बना के रखता है, ताकि जो उनकी जो ज़रूरत है वो पूरी हो जाए और कंपनी को भी दिक्कत ना हो, एक तरह से कोई काम ना रुके, कोई यूनिट ना बने और एक फ्लो में काम चलता रहे। तो ये जो एम्प्लॉय रिलेशन मैनेजर का काम यही होता है, वो इस चीज़ को टेक केयर करता है इस चीज़ के लिए। डायरेक्टर ऑफ HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, द डायरेक्टर ऑफ HR ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंडक्ट्स ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर न्यू एम्प्लॉयज़ इन अ कंपनी. It is their responsibility to carry out training programs well
so that employees can contribute to their best level for the company's success. They help in improving the skills and careers of the employees. They organize classes, workshops, conference, training sessions and gatherings. देखिए, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक बहुत बड़ा रोल होता है। अगर कोई किसी कंपनी में आप जाते हैं इंटरव्यू के लिए और आपका सिलेक्शन उसमें हो जाता है, तो उसमें आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है ताकि आप अच्छे से काम कर सकें। कंपनी की पॉलिसीज़, उसके रूल्स क्या है, किस प्रकार से काम होता है, कैसे काम होता है, उसको आप समझ सकें। तो उसके लिए जो पूरा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट जो पॉलिसीज़ एक तरह से पूरे हैंडल होता है, वो डायरेक्टर जो एचआर ट्रेनिंग डेवलपमेंट के अंदर आता है, वही पॉलिसी बनाता है कि अगर कोई किसी की बंदे की किसी एम्प्लॉयज़ की नई हायरिंग होती है अपनी कंपनी में, तो क्या उसको किस प्रकार की वर्कशॉप उसको दी जाएगी, कैसी ट्रेनिंग दी जाएगी, क्या उसका सीजन रहेगा, कैसे वर्कशॉप होगी, क्या क्लासेस होंगी। वो सब वेरी हो सकती है, अदर अकॉर्डिंग टू पोजिशंस दे वेरी ऑन दैट। लेकिन ये हर कंपनी में होता है आजकल। हर कंपनी ट्रेनिंग प्रोवाइड कराती है ताकि वो अच्छे से अपने से काम ले सके। उसके बाद आता है नॉन प्रॉफिट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स। Non-profit human resource experts have a role of recruiting, administrating benefits, training and development for non-profit fields. They can be HR manager, recruiter, or HR executives. In such organizations, they work to positively impact the world through arts, education, health, or culture. They have a direct and restored influence on the people so that uh, they can get the good and it can be beneficial for the company and for everyone. आगे बात करें ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, बहुत अच्छा ऑप्शन है ये भी कि अगर आप अपने एचआर में एमबीए क्या है, अपने एमबीए क्या है एचआर से, तो आप एक कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकते हो। हम तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट वर्क फॉर द एम्प्लॉयज़, incentives, rewards programs, company culture, merge employees motivation, retirement plans, and outsourcing functions. They offer systematic recommendations to the company to achieve bigger goals. देखिए, बहुत बड़ा रोल होता है। अगर हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई भी बंदा किसी भी कंपनी में काम कर रहा है, तो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि इसकी जो जब रिटायरमेंट होगा उसका क्या कितना पैसा उसको मिलेगा, और रिटायरमेंट के बाद क्या पॉलिसीज़ हैं। एक सिस्टमेटिक में पूरा प्लान होना चाहिए, क्या उसको इंसेंटिव्स हैं। किसी कंपनी में अगर वो जाता है तो उसको उसका जो कार्यकाल है वो पूरा हो चुका है तो उसको क्या रिवॉर्ड्स पॉइंट मिलेंगे। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो एक एम्प्लॉयज़ को, अगर कोई किसी ने अपने 10 साल 15 साल 20 साल किसी कंपनी को दिए हैं, तो एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो उसके लिए भी एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट होता है जो एम्प्लॉयज़ की सहायता करता है, उनसे पूछता है कि हाँ, आपको किस आप अगर आप रिटायरमेंट प्लान के बारे में चाहते हैं तो आपको जो जो सैलरी मिलती है उसका कुछ हिस्सा आपको रिटायरमेंट में ज़्यादा हो जाएगा, अगर आपके ज़्यादा डेली एक्सपेंसेस नहीं है। तो वो सब वो डिस्कस करते हैं कंसल्टेंट के, एक तरह से एचआर होता है वो जो एम्प्लॉय के साथ कंसल्टेंट करता है। देन आता है इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स। जी हाँ, देखिए बहुत बड़ा हिस्सा है। इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल्स रिक्रूट कैंडिडेट्स फॉर ग्लोबल पोजीशंस, train them according to international organizations regulations, implement benefits plan according to the national plans, and regulate employee programs. It is the best career options for those who want to travel, speak multiple language and adapt to different cultures. जी हाँ, मैंने आपको पहले बताया था, अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स में जाना चाहते हैं, देखिए सबसे पहली चीज़ है स्किल्स। आपके आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके आपके पास स्किल्स होने चाहिए, और आपके पास मल्टीपल लैंग्वेज। जी हाँ, मल्टीपल लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है अगर आप इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल के बारे में बात कर रहे हैं। हो सकता है अगर आप आज इंडिया में हैं तो कल आपको यूके जाना पड़े, यूएसए जाना पड़े। इसके पास साथ साथ आपको लैंग्वेज तो है चाहिए, और आपको ना आपकी जो हॉबीज़ है वो इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, आप अलग अलग कल्चर्स को अडेप्ट कर सकें। अगर आप आज इंडियन कल्चर में हैं तो कल आप अमेरिकन कल्चर में जा सकें, और आप एक तरह से घूमना आपको पसंद होना चाहिए। ये हमारी बहुत बड़ी चीज़ है, हमें घूमना अच्छा लगता है। मीट टू न्यू पीपल, हम अगर किसी नए लोगों से मिलते हैं तो हमें अच्छा लगना चाहिए। तो ये सब चीज़ें कब आएंगी, अगर हमारे पास स्किल्स हैं, हमारे पास नॉलेज है और हमारे पास कम्युनिकेशन है, तो हमें ऑटोमेटिकली धीरे धीरे चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक्सपीरियंस होना चाहिए और काफ़ी चीज़ें। लेकिन ऐसा नहीं बन सकते। कोई भी चीज़ इस दुनिया में नामुमकिन नहीं है अगर आप करना चाहते हैं उस चीज़ के लिए। लेकिन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मेरे प्रोफेशनली एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एक अच्छा सपना लेके चल रहे हैं, आपने एमबीए किया है अच्छे कॉलेज से, किसी भी कॉलेज से किया है, अगर आप उसके लिए अवेल हैं, आपके अंदर अगर गट्स हैं, यू हैव स्किल्स, यू हैव गुड कम्युनिकेशन एंड यू आर डूइंग योर बेस्ट टू गेटिंग दैट काइंड ऑफ जॉब, डेफिनेटली विल अचीव नो मैटर वॉट। देखिए उसके बाद आता है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव।
अगर ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करें, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव्स प्ले अ वर्चुअल रोल इन एनी ऑर्गेनाइजेशंस. It is their responsibility to devise strategies, policies, system, and goals for the companies. They look after every aspect of human resource department for recruitment to contract to sign to training and development. ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव जो भी होते हैं, जिस कंपनी में जा रहे हैं तो उसको एक तरह से क्या होता है कि अगर हर बंदे, उसके बाद नंबर आता है ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव. Human resource executives play a virtual role in any organizations. It is their responsibility to devise strategies, policies, system, and goal for the companies. They look after every aspect of a human resource department for recruitment to contract to assign to sign to training and development. देखिए, किसी भी कंपनी में सभी को किसी का अगर सिलेक्शन होता है तो पॉसिबल नहीं हो पाता कि हर किसी को ट्रेनिंग दे पाएँ, तो उसके लिए एक ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव एक तरह से असाइन किया जाता है. इसको उसकी ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको जो कोई कंपनी, किसी भी कंपनी में एक नया एम्प्लॉय आ रहा है तो उसको पूरी ट्रेनिंग कराएं, उसका जो पॉलिसीज़ हैं, सिस्टमेटिक कंपनी के बारे में बताना, ट्रेनिंग देना, उनकी वर्कशॉप्स कराना, उसका पूरा एक तरह से क्राइटेरिया एक तरह से अलग हो जाता है पूरा उन कराने के लिए, ताकि वो 6 से और कम टाइम में ज़्यादा हमें बेनिफिट मिल सके. देन आता है एम्प्लॉय एजुकेशन कंसल्टेंट. देयर जो प्रोफाइल इज सिमिलर टू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर्स लाइक कंडक्टिंग वर्कशॉप, क्लासेस एंड कॉन्फ्रेंसेज टू इंक्रीज द एम्प्लॉयज नॉलेज. एम्प्लॉय एजुकेशन कंसल्टेंट्स एट देयर ऑन टाइम एंड चूज देयर क्लाइंट्स. दिस करियर ऑप्शन इज suitable for those who want to teach but have an independent position. देखिए, बहुत अच्छा ऑप्शन हमारे पास हो सकता है अगर आपका इंटरेस्ट है कि टीचिंग करने में, आप चाहते हैं कि मैं शुरू से मेरी जो मेरा मन था, जो मेरी इच्छा थी वो टीचिंग करने के लिए थी, लेकिन मैंने एचआर कर लिया, तो उनके पास बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. ये सिमिलर होता है कि आपको ट्रेनिंग देना, डेवलप, कोई अगर एम्प्लॉय नई हायरिंग हो रही है तो उसके लिए बताना कि उनको ट्रेनिंग देना, डेवलपमेंट करना, एक तरह से टीचिंग जॉब होती है पूरी अच्छे तरीके से. अगर आपको इसमें इंटरेस्ट है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है. एंड लास्ट, इन द लास्ट अगर हम बात करें, ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योर. ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है इसका. ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योर्स कैन बिल्ड एम्प्लॉय प्लेसमेंट कंपनीज, एचआर कंसल्टेंट फर्म्स एंड एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन पीईओ. Where an outsourced HR department is required, they can set up a firm, find clients, and lead their firm to a successful organization. It is a good career option for people with good work ethics and high risk tolerance. देखिए, अगर आपने एचआर में एमबीए कर लिया, आपने अच्छे से बहुत मेहनत की है और आप अपना खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत मेहनत, एक अच्छे तरह से ऑप्शन हो सकता है. लेकिन इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है. आपको एक पर्टिकुलर स्टेप बाय स्टेप आपको समझना होगा क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. लेकिन जैसे मैंने बताया कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि हम नहीं कर सकते हैं जो अनपॉसिबल हो. सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन हमें राइट टाइम, राइट आइडिया, राइट डिसीजन की हमें ज़रूरत होती है जो हम उसमें कर सकें. तो इसमें मैंने आपको आज के बारे में मैंने बताया कि ह्यूमन रिसोर्स, अगर आप एचआर करते हैं, एमबीए करते हैं आप एचआर में, तो उसके बाद हमारे पास कैरियर के लिए क्या क्या ऑप्शन हमारे पास होते हैं. तो ये सारे केस मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर, ह्यूमन रिसोर्स जर्नलिस्ट, स्टाफिंग डायरेक्टर, टेक्निकल रिक्रूटर, एग्जीक्यूटिव रिक्रूटर, कंपनसेशन मैनेजर, एम्प्लॉयज रिलेशन मैनेजर, डायरेक्टर ऑफ एचआर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, नॉन प्रॉफिट ह्यूमन रिसोर्स एक्सपर्ट्स, ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टेंट, इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स प्रोफेशनल, ह्यूमन रिसोर्स एग्जीक्यूटिव, एम्प्लॉय एजुकेशन कंसल्टेंट, ह्यूमन रिसोर्स एंटरप्रेन्योर. ये हमारे पास सभी ऑप्शंस होते हैं. थैंक यू. और मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा तो आपकी जो भी डाउट्स थे कहीं हद तक आपके वो ख़त्म हो चुके होंगे. अगर आपको और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं. डेफिनेटली मैं आपका कमेंट में रिप्लाई करूँगा. और अगर आप मेहनत करिए, देखिए एमबीए में आप एमबीए करें बहुत अच्छी बात है, लेकिन एमबीए के साथ साथ हमारे पास स्किल्स होना बहुत ज़रूरी है. एमबीए और भी बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे पास स्किल्स नहीं है तो कहीं ना कहीं हमें दिक्कत आ जाती है जॉब मिलने में भी. अगर आप एक अच्छा एचआर में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको अपनी कम्युनिकेशन के साथ साथ आपकी पर्सनैलिटी होना बहुत ज़रूरी है. आपकी पर्सनैलिटी, आपकी कम्युनिकेशन, नॉलेज और एचआर की डिग्री अगर आपके पास है, नो डाउट यू कैन डू योर बेस्ट एंड डेफिनेटली यू विल बिकम सक्सेस. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. अगर आपने सभी ने ये वीडियो देखी तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच फॉर थैंक्स एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल नाउ. अगर नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नई वीडियो के साथ. थैंक यू.